सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन वीडियो में। बच्चों देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था नवीन पल्लव से पाठ 11 अ की मात्रा, और आज हम पढ़ेंगे नवीन पल्लव जिसे हिंदी सेकंड कहते हैं, हिंदी सेकंड से पाठ 12 अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग। सबसे पहले बच्चों मेरे साथ आप लोग एक कविता बोलिए। प्रातः उठकर माता मेरी, नमः नमः कर शीश झुकाती, शनैः शनैः, देखिए बच्चों, मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनैः शनैः मुझको दुलराती। फिर से बोलिए। प्रातः उठकर माता मेरी, नमः नमः कर शीश झुकाती, मुझे जगाती पुनः पुनः वह, शनैः शनैः मुझको दुलराती। ठीक है बच्चों, इस कविता में जितने भी शब्द दिए गए हैं उन सभी में अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग लगे हुए हैं। आज हम जानेंगे कि अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग कैसे लगते हैं और इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार। देखिए बच्चों, अनुस्वार शब्दों के हमेशा ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। देखिए इस तरीके से इसे कहेंगे अनुस्वार। यह अनुस्वार का चिन्ह है, यह इससे अनुस्वार की पहचान होती है। देखिए बच्चों, एक शब्द जैसे झंडा, देखिए छ और ड के बीच में एक बिंदी है। ऊपर लगे बिंदु को क्या कहते हैं? अनुस्वार। ऊपर लगाए गए बिंदु को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। देखिए बच्चों, दूसरा घंटा। देखिए भ और ट के बीच में एक बिंदी लगाई गई है। ऊपर लगे हुए बिंदु को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। दूसरे देखिए, जैसे पतंग, प त ग। अगर इसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाएगा तो इसको बोलेंगे पतंग। क्या बोलेंगे बच्चों? पतंग। लेकिन अनुस्वार लगते ही यह क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा इसका, और क्या होगा? पतंग। देखिए त और ग के बीचों बीच एक बिंदी लगाई गई, इसे क्या बोलेंगे बच्चों? अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। उसी तरह आपके बुक में अनुस्वार के और भी शब्द दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे। जैसे खंभा, रंग, संतरा, जंग, शंख, चंदन, लंगूर, जंगल। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे। खंभा, रंग, संतरा, जंग, शंख, पतंग, चंदन, लंगूर और जंगल। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुस्वार समझ में आ गया होगा। अनुस्वार कैसे लगाई जाती है? अनुस्वार हमेशा शब्दों के बीच में एक बिंदी लगाई जाती है, इसे कहेंगे अनुस्वार। बच्चों अब हम पढ़ेंगे चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु शब्दों के बीच चंद्रबिंदु लगाई जाती है। जैसे आपको पता ही होगा, चंद्रबिंदु मतलब चांद की तरह, चांद की तरह। जैसे देखिए बच्चों, देखिए चंद्रबिंदु की यह पहचान, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु से शब्द देखिए, जैसे आंख, आंख, बांसुरी। देखिए बच्चों, टांग, गांव। ठीक है बच्चों, टांग, गांव। अगर इन शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु न हो तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा? टाग। क्या पढ़ा जाएगा? टाग। अगर इसके ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगी रहेगी तो
आँख, क्या बोलेंगे? आँख, लेकिन चंद्र बिंदु लगते ही यह क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तन हो जाएगा और हम उसे बोलेंगे आँख। आँख, ठीक है बच्चों। देखिए, चंद्र बिंदु से कुछ शब्द दिए गए हैं, मैं बोलती हूँ, आप उसका उच्चारण करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे चांद, टांग, गांव, आँख, उंगली, मांगना, हंसना, सांवला, अंगूठी। ठीक है बच्चों, यह कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अनुस्वार, चंद्र बिंदु और अब पढ़ाया जाएगा विसर्ग। आपसे लाइव क्लास में अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग पूछा भी जाएगा। आप वीडियो देखिए और फिर रिवीजन करिए। ठीक है बच्चों, और जो शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे आप उससे मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग। क्या पढ़ेंगे? विसर्ग। देखिए बच्चों, विसर्ग कैसे लगाया जाता है, विसर्ग की क्या पहचान होती है। विसर्ग शब्दों के बगल में दो बिंदु, शब्दों के बगल में दो बिंदु इस तरह लगाई जाएगी। यह विसर्ग की पहचान है। क्या है बच्चों? यह विसर्ग की पहचान है। देखिए, यह अनुस्वार की पहचान, शब्दों के ऊपर छोटी बिंदी, चंद्र बिंदु की पहचान, शब्दों के ऊपर एक चांद और उसके बगल में एक छोटी सी बिंदी, और विसर्ग शब्दों के बगल में दो बिंदी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जैसे प्रातः, प्रातः, स्वतः, छेद। ठीक है बच्चों, इस तरह और भी शब्द दिए गए हैं, जैसे अंततः, प्रातः, सतः, दुख, फलतः, फलतः, छेद, निसंकोच, निसंकोच, नमः, पुनः, शनैः, शनैः। ठीक है बच्चों, शनैः, शनैः। ठीक है बच्चों, देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया हो गया। देखिए बच्चों, आगे ऊपर दिए गए चित्र में दिए गए शब्दों पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग लगाकर लिखिए। इसे आप इस तरह लिखेंगे और यह कविता आप लाइव क्लास में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को देखकर घर में रिवीजन करना होगा। जैसे अंग अंग राग रंग, चंचल तरंग संग, ठुमुक ठुमुक पाद बंद, नंदित नंद कांद संग। ठीक है बच्चों, नंदित नंद कांद संग। माँ की आँख का तारा, चांद सा है ये दुलारा, हंसता है और दांत दिखाता, बाँह में बंधकर प्यारा। ठीक है बच्चों, आगे की कविता आप याद करेंगे और चित्र देखकर इनके नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और सुलेख लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य हुआ। देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अनुसार चंद्र बिंदु और विसर्ग समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसे स्वयं पढ़िए और लाइव क्लास में आप पढ़ेंगे, इसे मुझे सुनाएंगे, और जो भी आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज पाठ 12 पूर्ण हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इसे अपने घर पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय एंड थैंक यू।